हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स का रेगुलर सेशन। ये वही सेशन है जिसमें पिछले दिनों वॉइस की समाप्ति के बाद हमने एरर स्पॉटिंग कराए बिना एक छलांग लगाते हुए नरेशन की शुरुआत की, क्योंकि आगे आने वाले कुछ एग्जामिनेशंस हैं जहां पर शायद ये सेशन आपके लिए मददगार साबित हो। अब तक इसमें 3 एपिसोड आपके सामने रखे गए हैं, जिसमें पहला 2 इंट्रोडक्शन था, नरेशन क्या है, कितने प्रकार के हैं, और सबसे जो अहम जानकारी उसमें थी कि हम नरेशन पढ़ते क्यों हैं। देखिए, मेरा मानना कुछ दूसरे तरीके का है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं रट लो, अगर अंग्रेजी में पास करना है तो रट लो। मैं समझता हूं कि नहीं, पढ़ाई का सीधा सीधा उद्देश्य होना चाहिए कि आप में वो ज्ञान भरना चाहिए और एक सेंस जनरेट होना चाहिए जिसके आधार पर आप जीवन की कठिन परिस्थितियों में जो फैसले लेने होते हैं, चाहे वो किसी प्रकार के हो, वो आप ले सके और वो सक्षमता आपके अंदर आ सके। तो किसी भी चीज की कनेक्टिविटी अगर आपके लाइफ से नहीं है, आपकी व्यवहारिकता से, आपके दैनिक जीवन से नहीं है, तो वो लंबे समय तक आपके साथ नहीं टिक सकता है। और यही कारण है कि अंग्रेजी जो है आपको हमेशा से कठिन लगा है। आपको बोलने में, लिखने में वो सामने पड़ जाए तो थोड़ा सा जो है वो माथा पे वो बोझ टाइप का लगता है सर भारी हो गया। ये सेम प्रक्रिया फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ, वैसे पेपर के साथ जिसके साथ आप कनेक्टिविटी में नहीं है, जो आप रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके जो ज्ञान है वो धूमिल हो गए जो आपने 10th 11th में पढ़े। यहां पर सबसे ज्यादा जो मैथमेटिक्स की का जो एक हिस्सा है अंकगणित, वो आपके लाइफ में आप जब सूझबूझ आ जाती है, जब उसे समझने लगते हैं, और वहां से लेकर के जीवन के अंतिम पड़ाव तक वो आपके साथ होता है। क्यों? क्योंकि उसको आप दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। तो नरेशन की जो बात थी उसमें हमने कनेक्ट किया, ये जानकारी वहां पर आपको दी कि क्यों पढ़ते हैं नरेशन। तो किसी के बात को जब हम उनके सेंस और अपनी भाषा के माध्यम से एक्सप्रेस करें तो मीनिंग वैसा ही रह जाए, उसके लिए हम जो बदलाव है कि किसी दूसरे व्यक्ति का स्टेटमेंट उसे हम अपने स्टेटमेंट में कैसे चेंज करें, इसके लिए नरेशन पढ़ते हैं। डायरेक्ट स्टेटमेंट का मतलब है जिस आदमी ने स्टेटमेंट दिया है, ओरिजिनल स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट को अगर हम मीनिंग को बिना बदले हुए अपनी भाषा में बदलकर सामने रखेंगे, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। तीसरे एपिसोड यानी कि जो पिछला एपिसोड आपके सामने रखा, उसमें जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्जन के जो 4 स्टेप थे उसमें से 2 मैंने आपके सामने रखे। मैंने ये बताया कि क्यों हम पढ़ते हैं जनरल रूल और क्यों पढ़ते हैं चेंज ऑफ पर्सन। क्या बात थी उसके अंदर, वो विशेष करके आपके सामने रखा काफी विस्तार से कि जनरल रूल जो है वो सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है, उसको एक पूरे सेंटेंस में अपनी भाषा में तब्दील करने के लिए उस इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का जो बदलाव होता है वो उसी आधार पर होता है जैसा सेंस रिपोर्टेड स्पीच का होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब मेरा आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच अगर ऑर्डर का है, रिक्वेस्ट का है, कमांड का है, तो उसी हिसाब से हम रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव करते हैं। साधारण वाक्यों में सेड टू रहने दें या उसको टोल्ड कर दें, इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। जो सबसे अहम बात वहां पर थी वो ये थी कि इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद मुझे उस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद स्टेटमेंट को अपने मेरे द्वारा जो रिपोर्टिंग वर्ब वहां पर रख करके स्टेटमेंट बनाया गया है उसके साथ जोड़ना होता है। और ये कनेक्टिविटी हम एक कंजंक्शन के माध्यम से करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है कि सेंटेंस के सेंस के हिसाब से चुना जाता है। साधारण तौर पर कहते हैं कि राम ने मुझसे कहा कि, और इसीलिए हम दैट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसने वो कहा है, कंक्लूजन है, वो स्टेटमेंट है, तो वहां पर हम उसको की लगा करके रखते हैं। संदर्भ के हिसाब से जगह जगह पर यह बदलेगा, और जैसे जैसे हम डिफरेंट सेंटेंसेस को जो है कन्वर्ट करने लगेंगे, उसके कन्वर्जन को बताएंगे, तो उस दौरान हम ये बताएंगे कि इन्वर्टेड कॉमा हटाने पर दैट नहीं यूज करते हैं, तो उसके बदले क्या यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं बचे हुए 2 स्टेप की बात करने के लिए, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक बहुत अहम क्वेश्चन है यहां पर, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि क्या नरेशन पढ़ने के लिए टेंस की आवश्यकता है, टेंस की जानकारी होनी चाहिए, क्या बिना टेंस को जाने हुए हम नरेशन कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इन सब जो अंधविश्वास है, जो भ्रम है, जो मिथ है, उसकी भी बात करेंगे। ये भी जानेंगे कि आखिरकार चेंज ऑफ टेंस में हम करते क्या है। साथ में जो एक आखिरी है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम उसकी भी बात आपके सामने रखेंगे। तो नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि बचे हुए 2 स्टेप्स में कौन कौन सी ऐसी बात है जिसको ध्यान जरूर रखना चाहिए। चलिए देखा जाए।
आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि चेंज ऑफ टेंस में क्या किया जाता है, कैसे उसको अप्लाई किया जाता है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और उसको किस किस तरीके से हम नैरेशन बदलते समय अप्लाई करते हैं और क्या क्या ध्यान रखते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे। तो थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू आपके सामने हम जरूर रखेंगे। एक मेरी बुरी आदत है कि मैं उसके बिना आगे नहीं बढ़ता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि प्रत्येक दिन कुछ बच्चे नए जुड़ते हैं और वैसे भी जो नहीं भी जुड़ते हैं पहले से हैं, तो पीछे क्या पढ़ा है उसकी जानकारी आपके पास जरूर होनी चाहिए। पिछले दिन जो मैंने बताया जनरल रूल को अभी मैंने सामने बता ही दिया है। सेशन शुरू करने के दौरान जो मैंने बात कही कि जनरल रूल में हम क्या करते हैं कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद हो स्टेटमेंट, उसको तोड़ करके बाहर लाते हैं और एक सेंटेंस बना देते हैं। वो इनडायरेक्ट होता है, वक्ता की भाषा में नहीं होता है, वो मेरी भाषा में होता है, बट वक्ता ने जो बात कही है, जो स्पीकर ने स्टेटमेंट दिया है, उसका सेंस वही रहता है। अब दूसरी बात है चेंज ऑफ पोर्शन। इसमें जो पिछले दिन मैंने आपको बताया वो गौर करने वाली बात है, चेंज ऑफ पोर्शन। इसमें हमने क्या बताया, एक बहुत ही आसान सा तरीका बताया कि 1S 2O और 3N। यहां जो 1 है, ठीक है, ये है फर्स्ट पर्सन, ठीक, ये जो 2 है ये है सेकेंड पर्सन, ठीक, यहां जो 3 है ये है थर्ड पर्सन, ठीक, और इसको मैंने कहा था कहां मार्क करेंगे, मार्क इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा, है ना, मार्क इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। और ये आपका है, ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक, और इस दोनों को कहां करेंगे, मार्क आउटसाइड इन्वर्टेड कॉमा। ये ध्यान रखना है। एक सबसे अहम बात, जो एन का मतलब है यह है नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन आएगा तो हम उसको हूबहू वैसे ही रख देंगे, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, उसका पोर्शन नहीं बदलेगा। अब यहां पर जो एक बात मैंने कही थी कि चेंज पोर्शन, और मैं इसको काफी जोर देकर के पिछले दिन भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ पोर्शन बदलने की बात करेंगे हम। मतलब यह है कि हम वहां पर ना जेंडर बदलेंगे, ना केस बदलेंगे, ना नंबर बदलेंगे, कुछ नहीं बदलेंगे, वो जैसे रहेगा वैसे रखेंगे। सिर्फ किसके बदलाव की बात करेंगे, तो हम सिर्फ और सिर्फ बदलाव की बात करेंगे, तो वो पोर्शन के बदलाव की बात करेंगे। एक सेंटेंस पिछले दिन मैंने बताया था और फिर वैसा ही कुछ स्टेटमेंट रख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कहेंगे कि राम said to me, you are my friend, I am your friend, and we are her friends। ठीक है, ये स्टेटमेंट मुझे दिया गया है और मुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ पोर्शन बदलने हैं। तो क्या करेंगे, जो मुझे इंस्ट्रक्शन दिया गया है हम उसको फॉलो करेंगे और उसको देखेंगे। देखिए यहां पर क्या है कि सब्जेक्ट मार्क करना है और ये मेरा जो है ऑब्जेक्ट मार्क करना है। अब देखिए ये पहचानना आपको आना चाहिए कि ये नाम है तो ये थर्ड पर्सन होगा, और ये जो है मी वो है फर्स्ट पर्सन, यानी आई का ग्रुप का है तो आई के ग्रुप का है तो ये फर्स्ट पर्सन होगा। अगर आपको परेशानी है इसको पहचानने में तो मैंने ऑलरेडी इस पर जो है सेशन बेसिक में रख रखा है, आप वहां से देख सकते हो। किसी भी रेफरेंस बुक में आपको ये चार्ट में मिल जाएगा कि हम जो नेम होता है वो थर्ड पर्सन होता है, आई वाला ग्रुप जो है, वी वाला जो ग्रुप है वो फर्स्ट पर्सन होता है, यू वाला जो ग्रुप है, यू में जितने भी हैं वो सब के सब सेकंड पर्सन आते हैं, ही, सी, इट, दे, नेम, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां पर मुझे जो मार्क करने के लिए कहा गया है क्या है, 1S, जो पेयर मेरा है 1S का है, दूसरा है 2O का है और तीसरा है 3N का है। तो हम यहां पर मार्क करेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मुझे जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन मार्क करना है। तो देखिए
यहां पर जो है ये यू मेरा सेकेंड पर्सन है, माई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, ठीक, योर जो है वो सेकेंड पर्सन है, ठीक, वी जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और ये हर जो है ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। यहां पर मेरा आ गया इसमें। अब इसको कैसे बदलना है तो आपको पता ही है कि फर्स्ट पर्सन को जो है हम कैसे बदलते हैं, इसके बगल में लिख दीजिए। अगर आप लिखना चाहते तो आपको दिखेगा, टू को ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, इसको सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, इसको भी सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, इसको भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से, इसको सब्जेक्ट के हिसाब से, और यहां पर हो गया ये नो चेंज। मतलब है कि हर को हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, तो बदलाव करने के बाद जो इसका चेंज होगा वो कुछ नहीं, ऐसे का ऐसे सेम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन को हम नहीं बदलते हैं, है ना। अब यहां पर देखिए कि यू मेरा कौन सा है, ये सब्जेक्ट है ना। एक और गड़बड़ी है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है। तो देखिए कोई भी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब, अगर उसके पहले यू लिखा हुआ है तो ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। ये सब्जेक्ट कहिए या सब्जेक्टिव केस कहिए, और इसके बाद अगर यू लिखा हुआ है तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। सीधा सीधा समझिए, बहुत सारे बच्चों को इसमें परेशानी होती है। तो देखिए यहां हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले ये लिखा हुआ है तो ये सब्जेक्ट है। अब मुझे इसको मी की फैमिली का सब्जेक्ट रखना है, तो मी की फैमिली का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, तो ये जो है वो आई में तब्दील हो जाएगा। क्यों किए चेंज? क्योंकि सेकेंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पोर्शन बदलना है। तो जो ऑब्जेक्ट का पोर्शन होगा ना उसी पर्सन का रखेंगे, बाकी हम ना केस बदलेंगे, ना नंबर बदलेंगे, ना जेंडर बदलेंगे, कुछ नहीं बदलेंगे। तो यहां पर क्या है कि सब्जेक्टिव केस है, तो इस पर्सन का जो सब्जेक्टिव केस है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, तो इसलिए हमने यहां पर आई रख दिया। अब ये देखिए ये माई क्या है, ये है पोजेशन। पोजेशन कहने का मतलब है मेरा, तुम्हारा, ये रिलेशन, अधिकार वाला कह सकते हैं, ठीक है। इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसको जो है कैसे बदलेंगे, तो ये मेरा राम के हिसाब से बदलेगा। तो राम के लिए, राम चूंकि लड़का है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, उसका, और जब उसका यूज करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज हिज में, है ना। मैं समझता हूं कि यहां पर ये दोनों क्लियर हो गया आपको कि ये मेरा सब्जेक्ट था, मुझे फर्स्ट पर्सन यानी कि मी की फैमिली का सब्जेक्ट देखना था, इसलिए हमने यहां पर आई लगाया। देखिए बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर समय बिता रहे हैं, वीडियो को लंबा कर रहे हैं। नहीं बालक, ये पोर्शन सबसे अहम स्थान रखता है जब आप नरेशन को चेंज करते हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हो। और वहां पर बहुत सारे बच्चे होंगे, से मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से कुछ ही लोगों ने शायद पर्सन चेंज करने के लिए जो मैंने कहा था किसी रेफरेंस बुक से किया होगा। ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसे पढ़ी है। बस सिर्फ इतना कहने के लिए आता है आप लोगों को, अरे यार 25 क्वेश्चन में से 10-15 से ज्यादा बनता नहीं है, और बनाते हैं तो पता नहीं गलती हो जाता है, भरोसा तो होता ही नहीं है। इंग्लिश में कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं, कहां से आएगा कॉन्फिडेंस बिना मेहनत किए हुए। भाई बिना मेहनत किए हुए दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है। दुनिया का दस्तूर है सर, इस हाथ देंगे इस हाथ मिलेगा, इस हाथ दे इस हाथ ले ले, जैसा देंगे वैसा ही मिलेगा। बोएंगे बबूल, आम कभी नहीं मिलेगा। नहीं करेंगे मेहनत, रिजल्ट कभी नहीं होगा। और अगर आपको यह लगता है ना किसी को बिना मेहनत किए हुए रिजल्ट मिल जाती है, ये सब भ्रम है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल में उसके बदले, उसके तरफ से, या माहौल या कुछ ऐसा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर होता है। अगर आपके पास वो पॉजिटिव है तो उसके सहारे, नहीं तो कम से कम खुद पर भरोसा करके कीजिए जरूर। तो देखिए यहां पर क्या है कि राम के हिसाब से हमने इसको क्या किया, हिज में बदल दिया। अब यहां पर फिर आइए अगला, ये है आई। ये मेरा सब्जेक्ट है, आई जो है वो सब्जेक्ट है। अब उसको किसके हिसाब से बदलना है, राम के हिसाब से। तो राम लड़का है और उसके लिए हम सब्जेक्ट क्या यूज करते हैं, ही। बिल्कुल ही यूज करते हैं और कोई दूसरा यूज ही नहीं करते। राम को जब मुझे रिप्रेजेंट करना होता है कहते हैं कि राम इज माई फ्रेंड, ही इज अ डॉक्टर। हमने ही यूज किया उसके लिए सब्जेक्ट की जगह पर। तो यहां पर चूंकि आई को हमने यहां जो मेरे सेंटेंस में दिया हुआ है वो सब्जेक्ट के तौर पर है। अब मुझे राम के अकॉर्डिंग चेंज करना है तो हम उसे ही में चेंज करेंगे। ध्यान इस बात का रखना है कि पर्सन के अलावा कुछ भी नहीं बदलना है, कुछ भी नहीं बदलना है। पर्सन के अलावा कुछ भी नहीं, न नंबर, न जेंडर, न केस, सिर्फ और सिर्फ पर्सन। और वही हम कर रहे हैं। चलिए यहां पर पहले वाले में आ गया आई, दूसरे वाले में आ गया हिज, तीसरा जो बदला वो आ गया ही। अब है यहां पर योर। योर भी क्या है, पॉजिटिव
केस है। तो पॉजिटिव जो है वो मी का, यानी कि मी जो है फर्स्ट पर्सन, उसका पॉजिटिव क्या होगा? मैं का पॉजिटिव होगा मेरा, मेरा। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? यहां पर यहां हो जाएगा माय। मी का पॉजिटिव क्या हो जाएगा? मेरा, और उस लिहाजन वहां पर क्या हो जाएगा? माय। और तब जाकर के जो है ये सेंटेंस बिल्कुल सही बैठेगा, सही फिट बैठेगा, एकदम परफेक्ट। तो यहां पर क्या हो गया? माय आ गया। अब आइए यहां पर, ये जो वी है ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है। अब इसको राम के हिसाब से बदलेंगे, तो राम के लिए हम क्या यूज करते हैं? ही यूज करते हैं ना। लेकिन मैंने आपको क्या कहा है कि सिर्फ और सिर्फ पोर्शन बदलना है। यहां पर ये प्लूरल में है, वी जो है वो प्लूरल में है, हम उसके लिए ही नहीं लिख सकते हैं। नंबर जो है पहले से, उसको पहले से रखना है। तो क्या हो जाएगा उसका नंबर? वो हो जाएगा दे, क्योंकि थर्ड पर्सन का जो प्लूरल होता है उसके लिए हम दे यूज करते हैं। कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं आपको सीधा सीधा यहां पर दिखा भी रहा हूं कि आप देखो कि यहां जो है वी में मैंने फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग मुझे बदलना था, राम के अकॉर्डिंग मुझे बदलना था, लेकिन राम जो है वो थर्ड पर्सन है, बट यहां सेंटेंस में मेरा प्लूरल नंबर है वी, तो इसलिए हम जो है ही नहीं यूज करेंगे। ही का प्लूरल क्या होता है? तो ही का प्लूरल होता है दे, और इसीलिए हमने यहां पर जो है वो दे का प्रयोग किया। और ये जो हर है ये थर्ड पर्सन है, ये नहीं बदलेगा, इसीलिए वहां पर उसको कॉपी कर दिए, क्योंकि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। उम्मीद करता हूं कि पिछले दिन जो मैंने चेंज ऑफ पर्सन को आपके सामने स्टैब्लिश किया, जो कुछ भी त्रुटि वहां पर रही होगी, ये इस रिवीजन ने शायद उस त्रुटि को समाप्त कर दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए खुद से भी करके देखिए, समस्या हो तो लिखिए जरूर। चलिए अब यहां पर आज हम स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3 क्या है? नाम ही बड़ा भयानक है ना? लेकिन इस भयानक नाम से डरना नहीं है। चेंज ऑफ टेंस। चलिए अब यहां पर क्या है कि इसका नाम तो है चेंज ऑफ टेंस। क्या मुझे इसके लिए टेंस पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टेंस नहीं भी आता है तो भी आप इसे जो है अप्लाई कर सकते हैं। नरेशन बनाते समय आप यूज कर सकते हैं और वो बिल्कुल आप सही बनाएंगे। भरोसा रखिए और देखिए हम समझा रहे हैं कैसे। मुझे वो जो किताबों में दिया जाता है कि प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बदलते हैं, वो चीज समझिए यहां पर कि वो जरूरी नहीं है कि हम उस नाम को याद रखें या वैसे करके समझें। आप समझिए कि आप अगर किसी की बात को, जैसे मान लीजिए कि तारीख मान लेते हैं कि मई महीने का जो स्टेटमेंट है उसे हमने जून में बोलना है, ठीक है? तो मई महीने में किसी ने स्टेटमेंट दिया, ठीक? अब जब इसे हम रिपोर्ट करेंगे तो हम किससे करेंगे? मेरा जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो कहेंगे, मान लीजिए कि राम का स्टेटमेंट है, ठीक है? तो यहां पर जब हम कहेंगे तो राम सेड कहेंगे, राम ने कहा, क्योंकि आज वो नहीं कहा, इस महीने में नहीं कहा, पिछले महीने की बात कही, आज की बात नहीं कही, पिछले दिन की बात कही। तो देखिए यहां पर बात आपको समझनी है कि ये जो चेंज ऑफ टेंस है सबसे पहले किस परिस्थिति में लगाते हैं? जब समय बदलेगा तभी ना टेंस बदलेंगे जी। टेंस का क्या नॉर्मल कंसेप्ट है जो पिछले मैंने आपको पढ़ाया इतने दिनों से, टाइम एंड टेंस में जो मैंने आपको बताया, क्या बताया कि हम टेंस तब बदलते हैं जब समय बदलेंगे। समय नहीं बदला है तो हम टेंस क्यों बदले? जैसे अगर मैं यहां पर कुछ बोलूं कि सर मैं तुमको बोलूं कि भाई आप सबको मेहनत करनी चाहिए, और इसी क्लास में बैठे हुए एक बच्चे से दूसरा बच्चा जो कि अभी पानी पीने के लिए बाहर गया था लौट कर आया, तो क्या कहा कि सर कहते हैं कि मेहनत करना चाहिए। यहां पर हम टेंस क्यों बदले? सामने की बात है, हमने रिपोर्ट अगर प्रेजेंट करके किया है तो जो है उसको नहीं बदलेंगे, टेंस नहीं बदलाएगा। अब यहां पर ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब पर निर्भर करेगा कि हम टेंस वाला अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे।
ये बात ध्यान से सुनिए कि रिपोर्टिंग वर्ब के नेचर पर निर्भर करेगा कि हम ये स्टेप लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहला और सबसे अहम पॉइंट, वी अप्लाई चेंज ऑफ टेंस, वी अप्लाई चेंज ऑफ टेंस when reporting verb is in past। यह ध्यान रखना है कि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब जब तक पास्ट में नहीं होगा हम टेंस अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? जब समय नहीं बदला, हम जब रिपोर्ट कर रहे हैं, वो रिपोर्ट करना जब वर्तमान में है तो इसका मतलब है कि जो पुरानी जो स्टेटमेंट है वो ज्यादा पुराना नहीं है। तो जब वो ज्यादा पुराना नहीं है तो फिर हम उसको पास्ट में कैसे, हाँ, अगर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ये ध्यान दीजिएगा, मतलब ये है कि अगर आपको ये दिखता है कि राम सेज टू सुनील, तो देखिए ये पास्ट में नहीं है तो यहां पर चेंज ऑफ टेंस नहीं लगेगा। ये क्या है? ये प्रेजेंट में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब मेरा प्रेजेंट में है, तो इसका मतलब है कि हम जो है चेंज ऑफ टेंस अप्लाई नहीं करेंगे। मतलब जो भी इस स्टेप में मैं बताने वाला हूं वो अप्लाई नहीं करेंगे। फिर अगर यहां पर दिया हुआ है कि राम हैज सेड टू मोहन, तो यहां पर भी जो है ये प्रेजेंट में है। ये सब कंफ्यूजन नहीं रखिएगा कि यहां पर जो है फिर से ये लगा दिया सेट। ये देखिए कि आपका सेंटेंस किस में है, ये बहुत जरूरी है समझना कि यहां मेरा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट का है। अगर यहां पर लिखा हुआ है कि राम विल से टू मोहन, तो भी जो है ये फ्यूचर में है, हम इसमें जो है टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो ये बात आपको पल्ले पड़ी कि इस स्टेप को पढ़ाने से पहले हम आगे की बात को सबसे पहले यहां पर समझा दिए कि चेंज ऑफ टेंस में तभी बदलाव होता है जब मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है। प्रेजेंट में होगा नहीं बदलेंगे, फ्यूचर में होगा नहीं बदलेंगे, ये ध्यान रखना है। अब वो फ्यूचर कैसे लिखा गया है, प्रेजेंट कैसे लिखा गया है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि अगर यहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है कि राम सेड टू मी, तब बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि ये पास्ट में है। यहां पर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब अब पास्ट में आ गया तो मुझे बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा? कि जो कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब में उसको हम सीधा सीधा पास्ट का बना देंगे। ठीक है, नेचर मिलाना पड़ेगा ना। मेरा रिपोर्टिंग वर्ब मतलब है, इस केस में क्या करेंगे, देखो इस केस में चेंज ऑफ टेंस नहीं लगेगा, इस केस में चेंज ऑफ टेंस नहीं लगेगा, इस केस में चेंज ऑफ टेंस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। इस केस में चेंज ऑफ टेंस लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट में है। मतलब रिपोर्ट जब हम पास्ट में कर रहे हैं तो ही जो है हम सेंटेंस में टेंस का बदलाव करेंगे। अब टेंस का बदलाव क्या करना है कि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आया तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में बदल देंगे। सिंपल सा है कि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आया तो रिपोर्टेड स्पीच को भी हम पास्ट में बदल देंगे। अब कैसे बदलते हैं वो क्रम, तो जो जिसका जैसा है वैसा, और उसके लिए चुटकी भर का रूल है। वो रूल क्या है वो देखिए, कंसेप्ट क्या है वो समझिए कि हम क्या करेंगे कि सिर्फ जो V1 या V5 दिखेगा ना उसको हम V2 में चेंज कर देंगे, बस इतना ही। और मुझे नहीं लगता है कि आप सबको शायद यह पहचानने में अब कोई गलती होगी कि V1 कौन सा है और V2 कौन सा है और V5 कौन सा है। ठीक है, इसको या तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रेजेंट जो रहेगा उसको हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट में चेंज कर देंगे। और आपको यह पता है कि V2 रिप्रेजेंट्स पास्ट and V1 V5 represents present।
तो सिर्फ इतना सा ही ध्यान में रखना है, यही सबसे बड़ी बात है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर आपको V1 V5 दिखता है तो उसको V2 में बदलना है और हर बार बदलना है, हर बार बदलना है, और यह सब जगह लागू है। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपका प्रेजेंट में सेंटेंस दिया हुआ है तो उसे पास्ट में बदल देना है। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया हुआ होगा तब। मैंने इससे पहले तुरंत ही यहां पर लिख के दिखाया कि रिपोर्टिंग वर्ब भैया जो है वो प्रेजेंट में है तो नहीं बदलेंगे, फ्यूचर में है तो नहीं बदलेंगे। सिंपल है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर मेरा पास्ट में है तो हम बदलेंगे, नहीं है तो नहीं बदलेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता होना चाहिए। अब यहां पर आप सब अटक गए होंगे इस बात पर कि सर इतने से कैसे काम चल जाएगा, तो चलिए देखते हैं इतने से कैसे काम चल जाएगा, उसको भी जरा देख लेते हैं। उसमें क्या देखने वाली बात है कि मैंने क्या कहा कि सिर्फ V1 V5 को V2 में बदलना है। मतलब है कि अगर आपके सेंटेंस में V3 दिखाई दे तो कॉपी कर देना है, सेम सेम, नो चेंज, क्योंकि मेरा इस लिस्ट में आया ही नहीं। मतलब है कि मैंने जो आपको लिस्ट दिया है सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, पूरे एंटायर चेंज ऑफ टेंस में बस एक ही चीज याद रखनी है कि V1 V5 को V2 में चेंज करना है, या नहीं तो यह याद रखो कि प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है। सेम चीज है, V1 V5 प्रेजेंट है, उसका पास्ट होता है V2। बात तो वही है कि ये याद रखो या ये याद रखो। इसके अलावा V3 दिखेगा तो हम कॉपी कर देंगे, है ना। V3 दिखेगा कॉपी कर देंगे क्योंकि वो इस लिस्ट में नहीं है। दूसरा है कि V4 दिखेगा तो हम कॉपी कर देंगे क्योंकि वो इस लिस्ट में नहीं है। क्लियर है? तो अब देखिए पांचों वर्ब आ गया ना, ठीक। अब आया कि V2 दिखेगा तो क्या करेंगे, ठीक है। V2 दिखेगा तो क्या करेंगे, तो V2 का पास्ट क्या होगा। V2 जो है इसको यहां नहीं लिखते, ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा यहां, कि V2 दिखेगा तो क्या करेंगे। तो V1 V5 का पास्ट क्या है, V2 है, और V2 का पास्ट क्या है, तो उससे पहले चले जाओ। V2 का पास्ट क्या होगा, तो उससे पुराना, तो V2 का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड प्लस V3, बस। तो यहां पर V2 दिखेगा तो उसको हम क्या करेंगे, हैड प्लस V3 में चेंज कर देंगे। अब आइए कि इसके आगे अगर मुझे इज RM दिखता है तो क्या करेंगे। तो आपको पता है ना इज RM क्या है, पांचवा फॉर्म। किस में करेंगे, उसके लिए उसी ग्रुप का वॉज वर्ड। देखिए इज RM दिखेगा तो उसी ग्रुप के हम वॉज वर्ड में, वही किया हमने V1 V5 को V2 में करते थे, वही किया कि B का V5 में इसको काउंट करते हैं, B के V2 में इसको काउंट करते हैं, इसलिए मैंने बदल दिया। अब इसी तरीके से मुझे दिखेगा हैज हैव, एक दिखेगा हैव और फिर दिखेगा हैज, उसको किस में बदल देंगे, हैड में। ये देखिए ये V1, ये V5, ये V2, तो सब जगह पर वही लागू है कि V3 को कॉपी कर देंगे क्योंकि वो मेरे लिस्ट में शामिल नहीं है। लिस्ट में मेरे लिए दो ही इंपॉर्टेंट बात है, क्या, पहला है V1 V5 दिखेगा उसको हम V2 में चेंज करेंगे। दूसरा है कि अगर मेरे पास V2 है तो हम उसको हेड प्लस V3 में चेंज करेंगे। इसके अलावा जो भी मिलेगा उसको हम कॉपी कर देंगे। दूसरी बात है कि मॉडल में जो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है उसके लिए हम उसको पास्ट में बदल देंगे। अब यहां पर क्या हो गया कि देखिए इसको कॉपी कर लिया, V2 का हेड प्लस V3 आ गया। अब इज RM मेरा B का प्रेजेंट वाला फॉर्म है तो उसके लिए हमने B का पास्ट वाला फॉर्म रख दिया, वॉज वर रख दिया। हैज हैव देखो V1 V5 है, इसको मैंने V2 में चेंज कर दिया। अब कोई कहेगा कि सर वॉज वर्ड दिखेगा तो क्या करेंगे। आज तक आपको मास्टर साहब ने इसको रटने के लिए कहा है कि वॉज वर्ड को हम हैडबिन में चेंज करते हैं। जरा सोचो, अब दिमाग लगाओ कि ये क्या है, ये है V2 है ना, किसका, तो B का, है ना जी। ये किसका V2 है, B का, B का V2 है ना, ये वॉज वर्ड। तो V2 को किस में बदलते हैं हम, हेड प्लस V3 में। तो देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, हेड लगाएंगे और इस B का V3 क्या होगा, बिन।
तो समझ में आया कि वॉज वर हैड बीन में क्यों बदलता है। ये बात आपको समझ में आई कि वॉज वर हैड बीन में क्यों चेंज होता है, क्योंकि वॉज वर बी का दूसरा फॉर्म है और दूसरे को हम हैड प्लस V3 में चेंज करते हैं। ये भी जबरदस्ती नहीं करते हैं। V1 V5 का पास्ट होता है V2 और V2 से पुराना हैड प्लस V3। हम क्या कर रहे हैं, पास्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो V1 V5 को जब हम पास्ट में चेंज करेंगे तो वो V2 में बदल जाएगा और V2 को जब हम पास्ट में बदलेंगे तो वो हैड प्लस V3 में बदल जाएगा। अब यहां पर मुझे दिया हुआ है वॉज वर, तो इस वॉज वर के साथ क्या किया हमने, ये देखा कि ये किस फैमिली का है। तो ये जो है वो बी फैमिली का दूसरा फॉर्म है, तो दूसरे फॉर्म को हम हैड प्लस V3 में बदलते हैं। तो हमने क्या किया, हैड रखा और इसका जो बी का तीसरा फॉर्म है बिन, वो मैंने यहां पर रख दिया। फाइनल मेरा आ गया कि वॉज वर को हैड बिन बदलते हैं। सबसे सरप्राइजिंग आपके लिए ये होगा कि आपको पढ़ाया गया होगा हैड टू को हम बदल देते हैं हैड टू में। जरा सोचिए कहां से आया ये हैड जो है, ये क्या है, V2। किसका V2 है भाई, तो हैव का है या नहीं है, हैव का V2 हैड। अब इसको जब हम बदलेंगे तो एक तो हैड रखेंगे, इसका V3 भी हैड होगा, क्योंकि हम V2 को किस में बदलते हैं, हैड प्लस V3 में। तो एक हैड तो पहले से आया, अब हैव का तीसरा फॉर्म है हैड और यहां पर टू कॉपी कर लो। तो हम लोग जो ये पढ़ते हैं कि हैड टू को रट लो, हैड टू होता है, रट लेने की कोई बात नहीं है। और देखिए कि इस तरीके से आपको पूरी तरह से मुक्ति मिल गई इस बात से कि अब आपको रटना है, बिल्कुल नहीं। दो बातें ध्यान में रखनी है, क्या कि V1 V5 को उसके पास्ट यानी कि V2 में चेंज करना है। क्यों करना है, क्योंकि भाई उसका पास्ट ही वही होता है। और V2 को हैड प्लस V3 में चेंज करना है। क्यों चेंज करना है, क्योंकि भैया अगर रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट में है, दैट मींस कि जो बात कही गई है स्टेटमेंट में वो उससे पुरानी है, तो उसको हम हैड प्लस V3 में V2 वाले को रखेंगे। और ये दो बात याद रखेंगे, या जो मॉडल की बात करेंगे इसके अलावा जो आएगा, तो जैसे कैन है तो उसको हम कुड में चेंज कर देंगे, है ना। क्या करेंगे, कहां लिखूं, यहीं लिख देता हूं। कैन को क्या करेंगे, कुड में चेंज कर देंगे। विल को क्या करेंगे, वुड में चेंज कर देंगे, है ना। सेल को क्या करेंगे, शुड में चेंज कर देंगे। मे को क्या करेंगे, माइट में चेंज कर देंगे। और जो ये कुड है, वुड है, शुड है और माइट है, इसको जनरली नहीं बदलते हैं। तो यहां पर मैं समझता हूं कि ये बात जो मैंने आपको समझाई है वो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। क्या, तो मैंने कहा कि जो टेंस बदलने की प्रक्रिया है, इसमें एक्चुअली आपको टेंस पढ़ने की जरूरत होती नहीं है। आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि वर्ब का फॉर्म जो है वो क्या है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कई बार मैंने इसको बताया है और टाइम एंड टेंस के दौरान तो इसकी बहुत लंबी चर्चा चली है। आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पर टाइम एंड टेंस में खुली, मुझे लगता है 30-32 सेशंस वहां पर हैं। टाइम एंड टेंस काफी लंबा और काफी विस्तार से चला है, आप उसको देखिए जरूर अगर आपके पास समय है। जो शुरुआती बच्चे हैं जिनको एग्जाम नहीं देना है, उनको जरूर वो चीज समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहां पर क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब मेरा जब पास्ट में रहेगा तभी हम ये स्टेप अप्लाई करेंगे। इसके साथ ये मैंडेटरी है कि अगर आपका वो पास्ट में नहीं है, घटना सेम समय की है, कि मान लो एक व्यक्ति ने उसी समय कहा और उसी बात को हम दोहरा दिए, सेम अगर उसी के सामने उसी की बात, तो क्यों करेंगे हम। रिपोर्ट अगर प्रेजेंट के वर्ब से कर रहे हैं तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको हम नहीं बदलेंगे, टेंस उसका पास्ट में नहीं करेंगे। कब करेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट में होगा तब हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए मैंने क्या कहा कि बस 2-3 बातें ध्यान में रखनी है कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको पिछले समय में ले जाना है। क्यों ले जाना है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो हमने पास्ट में रखा है, तो सेंटेंस जो है जिस समय में जिस रूप में कहा गया था उस रूप से वो पुराना हो चुका है। तो V1 V5 को हम क्या करेंगे,
V2 में बदलेंगे, V2 को हेड प्लस V3 में बदलेंगे, बाकी सबको कॉपी कर देंगे, मॉडल को उसके पास्ट वाले फॉर्मेट में चेंज कर देंगे। बस इतना सा ही आपको ध्यान रखना है। V3 को कॉपी कर दिया, V4 को कॉपी कर दिया, V2 को हेड प्लस V3 में चेंज कर दिया। इस RM जो है वो B का 5वां फॉर्मेट में गिनते हैं, तो उसके लिए हमने उसको वॉज वर्ब का इस्तेमाल कर दिया। और जो हैज हैव है उसको हम गिनते हैं हैव के पहले और 5वें फॉर्मेट में, तो उसको हमने जो है दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर दिया। और यहां पर जो है फिर वॉज वर्ब को आपको ये चीज कहा जाता है कि भैया रट लो, तो रटने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि रटने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे यहां पर, देखिए ये बी का दूसरा फॉर्म है और मुझे दूसरे के लिए क्या कहा गया, हेड प्लस V3, क्योंकि वर्ब के दूसरे फॉर्म से पुराना पास्ट की तरफ जाएंगे। तो भैया V1 V5 का जो ये आपने प्रायोरिटी टेबल मैंने बताया था टाइम एंड टेंस का कि V1 V5 से पुराना क्या है, परफेक्ट वाला। लेकिन पास्ट की तरफ जाएंगे तो भैया उसका पास्ट V2 ही है, और V2 का पास्ट क्या है, तो हेड प्लस V3। तो भैया यहां पर B का दूसरा फॉर्म है ये, इसको हम जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, यहां पर हेड लगाएंगे और उसके साथ जो उसका तीसरा फॉर्म है बिन, वो लगा देंगे, हो गया हेडविन। फाइनली ये आया कि वॉज वर्ब को हम हेडविन में चेंज करते हैं। फिर हमें ये रटा दिया गया था कि भैया अगर आपको सेंटेंस में ना हेड टू दिया हुआ है ना, ये वाला कि अगर हेड टू दिया हुआ है तो क्या करना है, उसको हेड हेड टू में चेंज करना है। अब आपको यह बात समझ में आ रही होगी कि हेड हेड टू में क्यों चेंज किए, क्योंकि हेड जो है वो हैव का दूसरा फॉर्म है, दूसरे को हम हेड प्लस V3 में चेंज करते हैं, तो पहले से एक हेड है ही, और हैव का दूसरा जो तीसरा फॉर्म होगा वो भी हेड होता है, तो हेड लगाया और ये टू कॉपी कर दिया। बाकी कैन कुड विल, कैन को कुड में, विल को वुड में, सेल को शुड में और मे को माइट में चेंज करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चेंज ऑफ टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो मैंने पोर्शन के लिए आज एक रिवीजन में एग्जाम्पल रखा और ये आपको दिखाया कि भाई मुझे यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है पोर्शन बदलने होते हैं और नंबर नहीं बदलते, जेंडर नहीं बदलते। उस केस में आपने देखा कि वहां पर प्लूरल था, तो मैंने उसी पोर्शन का प्लूरल वहां पर रखा है। आज मैं इस सेशन को यहां पर समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि अगर इसको मैं तीसरा जो आखिरी स्टेप है उसको बताऊंगा तो एपिसोड काफी लंबा हो जाएगा। अगले दिन आखिरी स्टेप को बताते हुए सेंटेंस की एक कैटेगरी को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं वो भी वहां पर उसमें शामिल कर देंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, तब आपको बनाने के लिए मिलेगा। आज आपको यहां पर एक समय मिल गया है कि अभी भी आप रेफरेंस बुक से जाकर के जो है पोर्शन बदल करके 20, 25, 50 सेंटेंस का देखिए और ये अंदाजा लगाइए कि क्या आपको समझ में आया या अभी भी कोई दुविधा है, कोई सवाल है मन में। अगर सवाल है तो नीचे लिख करके मुझे सूचित जरूर करेंगे। आज की बात जो यहां पर हुई, जो मोटा मोटी मैंने आपको बताया, वो ये कि टेंस का बदलाव हम तब अप्लाई करते हैं जब मेरा रिपोर्टिंग वो पास्ट में हो। दैट मीन्स कि V2 से लिखा हुआ हो या हेड प्लस V3 से लिखा हुआ हो, बाकी प्रेजेंट वाले वर्ब से लिखा हुआ होगा, फ्यूचर वाले से लिखा हुआ होगा, टेंस नहीं बदलेगा। अब रही बात कि बदलाव क्या होगी, तो कुछ नहीं, 2-3 बातें ध्यान में रखनी है कि जो वर्ब है उसको उसके पास्ट में चेंज कर देना है। V1 V5 का पास्ट जो है V2 होता है उसमें रख देना है, V2 का पास्ट हेड प्लस V3 में होता है उसमें रख देना है, और बाकी जो है अगर V3 का है सेम कॉपी कर देना है, V4 है सेम कॉपी कर देना है, V2 को हेड प्लस V3 में रखना है। एसआरएम चूंकि B का 5वां है, वॉज वर्ब उसी के हिसाब से हर एक को आप देख सकते हैं, आपके रेफरेंस बुक में भी ये होगा। बट मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरीके से कि हेड टू को हेड टू में क्यों बदला, शायद ही आपको ये पता होगा। अगर आपको पहले से पता था तो वो भी लिख करके बताइए, और अगर आज जानकारी मिली है तो ये बताइए, और बताइए कि ये एपिसोड कितना फायदेमंद रहा या अभी भी उलझन बरकरार है, तो मुझे लिख करके सूचित जरूर करेंगे। अगले सेशन में ही हम उसका जवाब लेकर उपस्थित होंगे। समय है यहां से विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहां पर पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मित्रों को बताएं कि यहां पर बेसिक कंसेप्चुअल अप्रोच के माध्यम से जो है इंग्लिश को सिखाने की कोशिश की जाती है, उनका भी लाभ होना चाहिए। बहुत हो गया बिहारियों के नाम से ये सुनना कि अंग्रेजी नहीं आती है, कौन सा भौकाल है इंग्लिश जो नहीं आती है। बहुत सारे ऐसे बिहारी ही हैं जो इंग्लिश में बहुत कुछ करके आगे बढ़ रहे हैं।
खैर, आप भी कर सकते हैं। और खैर, ये तो भाषा है, बिहारियों ने क्या नहीं किया है। मैं यहां पर किसी भी स्टेट के नाम से लेकर के ऐसा कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, बट ऐसा कहा जाता है, इसको लोग इस तरीके से कहते हैं और वो लोग बेवकूफ हैं। हम सबसे पहले भारतीय हैं, किसी भी क्षेत्र के हों, वो हमारी विविधता में एकता है। खैर, समय है यहां से विदा लेने का। अगले दिन फिर एक रोचक एपिसोड के साथ आपके सामने बहुत जल्द उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए घर में रहिए, खुश रहिए। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।